हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे शॉर्ट्स ही डाल रखे हैं, वो भी रेडियम से रिलेटेड। लेकिन आज मैं आपसे एक फर्स्ट व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो आई होप आपको वो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन जा रहे हैं। ये जो अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं ये है मेरे पति देव। और ये पीछे खड़े हैं पूजा, जो मेरी ननंद है। वो पीछे मामी जी हैं, और उधर विकास है और उनकी वाइफ त्रिशा, और मेरी बेटी सिया भी। तो हम जा रहे हैं सांवराजी, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट सांवराजी है। उसके आगे भी हम जाएंगे, लेकिन पहला व्लॉग मेरा सांवराजी का ही है। तो ये देखिए मेरी बेटी कितनी मस्ती कर रही है। ये सुबह 5 बजे उठी थी, लेकिन लगता इसको देख के लग रहा है कि ये 5 बजे उठी होगी। ये फुल एनर्जी के साथ बैठी हुई है, और इसके कर्ली बाल कितने क्यूट लग रहे हैं। लेकिन ये बाल मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि ये मैनेज ही नहीं होते। पर चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है यही है, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम राजस्थान की सीमा में एंटर कर चुके हैं। क्योंकि अब जो हमको अधिकतर घर दिखेंगे ना यहाँ के आसपास, वो सारे पत्थर के दिखेंगे, मतलब कि पत्थर से बनाए हुए घर हैं। तो बहुत ही सुंदर है राजस्थान का कल्चर। यहाँ की ड्रेसेस वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं, यहाँ का संगीत वगैरह बहुत ही सुंदर है। तो बस अब हम चलेंगे आगे की तरफ। तो हम लगभग साम्राज्य पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए चलते हैं साम्राज्य के दर्शन करने। ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था ना मेरा, वो कुछ खास नहीं था। खास से मतलब है कि उस टाइम पे बहुत ही क्लाउड था। चलो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो हम लगभग साम्राज्य पहुंच चुके हैं। यहाँ से साम्राज्य का मंदिर 1 या 1.5 किलोमीटर होगा। लेकिन हम यहाँ पे रुक गए हैं कुछ फोटोज वगैरह लेने के लिए, क्योंकि पीछे लिखा है कि साम्राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बस हम यहाँ पे खड़े रखे फोटोज सेल्फीज वगैरह ले रहे थे। उस जो सिया के डैडी ने करा वो तो सिया करेगी। तो यहाँ पे रुके और बहुत सारी वीडियोस बनाई, फोटोज लिए। और बस अब हम यहाँ से निकलेंगे साम्राज्य के दर्शन करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो लगभग हम मंदिर भी पहुंच चुके हैं। ये है साम्राज्य का परिसर। ये काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, नाश्ते की, चाय वगैरह, और कुछ आर्टिफिशियल आइटम कुछ खरीदना हो तो चप्पल, जूते। और यहाँ पे जूतियाँ बहुत ही अच्छी मिलती है, एकदम राजस्थानी कल्चर वाली। लेकिन अभी हमको यहाँ पे रुकना नहीं है, हमको जाना है मंदिर के अंदर। क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो लगभग 11:30 के आसपास बज चुका था। तो हम आ गए मंदिर के अंदर। और ये देखिए, ये मेन मंदिर नहीं है, ये मंदिर साइड में है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो है मंदिर सांवरा जी का। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा बगीचा है, जो कि बहुत ही सुंदर है और एकदम क्लीन है। तो हम आगे बढ़े। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, क्योंकि वहाँ से लाइन लगेगी सांवरा जी के दर्शन करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जाएंगे आगे की तरफ, क्योंकि वहाँ से लगेगी लाइन, और उसी में हमको सांवरा जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत सारे क्लाउड हो रखे थे। तो बहुत ही हमको अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं जो कि मन्नत लेते हैं कि हमारा अगर ये काम हो गया तो हम ये चढ़ाएंगे, या फिर कोई ऐसे ही धूप लगवाएंगे। तो लेकिन हम उसी मन्नत से नहीं गए थे, हम तो ऐसे ही मतलब सामराज जी के दर्शन करने के लिए गए थे। और देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना क्लाउड है। मतलब जो मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना तब भी इतना था, और जब मैं नेक्स्ट टाइम आई हूँ ना तब भी इतना ही है। पता नहीं उस टाइम पे कुछ शायद सम्मेलन वगैरह चल रहा था हैंडीकैप लोगों का, उस कारण से होगा। लेकिन इस टाइम था तो हो सकता है कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो कांवड़ यात्रा वाले और जो तीर्थ पे जाते हैं वो वाले लोग भी यहाँ पे आए हुए होंगे। तो बहुत ही भीड़ थी। और जैसे ही हम आगे पहुँचे, मतलब कि इतनी गर्मी हो रखी थी और इतनी उमस थी, क्योंकि इधर पानी भी नहीं गिर रहा था लगभग 5 7 8 दिन से। क्योंकि मैंने एक दो से पूछा था कि इधर पानी नहीं है क्या, तो बोले कि नहीं, यहाँ पे पानी अभी नहीं गिर रहा है। तो उसी कारण से यहाँ पे बहुत ही उमस हो रखी थी। और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। मतलब यहाँ पे लेडीज जेंट्स कंबाइंड ही जाते हैं अंदर, ऐसा कुछ लाइन वगैरह नहीं बनी हुई है कि इधर से लेडीज जाएगी इधर से जेंट्स जाएंगे, सब साथ में ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे लोग थे, कोई जयकारा लगा रहे हैं सांवरा सेठ की जय। और मतलब कि बहुत ही हमको अच्छा लग रहा था। पर हाँ, ऐसा है अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल चलना है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप आराम से धक्के से ही आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे बच्चों को कंधे पे उठा रखा था, क्योंकि इतना क्लाउड था। तो बच्चे तो ऑब्वियसली घबरा ही जाएंगे, इसीलिए उनको सबने कंधे पे या फिर ऐसे गोद में उठा रखा था। मैंने भी सिया को गोद में ही ले रखा था। और इधर देखिए ये गार्डन कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैंने किसी को ऐसे घूमते हुए तो नहीं देखा, एक आध कोई होगा, बाकी शायद अंदर नहीं जाने देते होंगे। तो हम बस इसी को देख कर हरियाली का आनंद ले रहे थे। और लगभग हम मंदिर के अंदर पहुंच ही चुके हैं। मतलब कि जो गेट है इसके अंदर ही मंदिर है। तो दो रास्ते हैं, एक आगे से है और थोड़ा पीछे से। तो हमको मतलब पता ही नहीं चला, और धक्के मुक्के में हम पीछे वाले जो रास्ता है वहाँ से निकल गए। तो बस हम अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मंदिर के अंदर पहुँचेंगे। तो हम मंदिर में आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। जो आगे वाली लाइन थी ना, अगर हम उसमें होते
तो हम सांवरा जी को अच्छे से मोबाइल में मतलब कि उनका फ़ोटो वगैरह ले सकते थे, लेकिन हम थोड़ा दूर थे, तो इतनी अच्छे से हमारा जो जो सांवरा जी का मंदिर है वो कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमने दर्शन कर लिए थे और हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे सांवरा जी के। तो हम सब ने सांवरा जी के दर्शन करे और हम सब फिर दूसरे वाले गेट से बाहर निकल गए और हम बाहर आ गए। और देखिए जब हम जा रहे थे तब कितना क्राउड था और कितना मतलब लोग धक्का मुक्की कर रहे थे अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन जब आ रहे हैं तब आराम से आ रहे हैं, तो अपन जाते टाइम भी कितना आराम से जा सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि जब धक्के मुक्की करके आगे बढ़ो। दर्शन तो सबको एक साथ तो होने से रहे, अगर हम व्यवस्था बना के रखेंगे तो अब हमको ही अच्छे से दर्शन होंगे। लेकिन अब किसको ही समझाओ, तो ठीक है, अब हमको जैसे तैसे दर्शन तो हो गए थे। तो अब हम बाहर आए और अब हमको चाहिए था एक पंखा, ताकि हमको थोड़ा हवा मिल सके, क्योंकि बहुत ही उमस थी वहाँ पर। तो हमें चाहिए था एक फ़ैन जहाँ पे हम बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकें। तो हम वही ढूँढ रहे हैं कि कहाँ पर फ़ैन है और कहाँ पे थोड़ी जगह मिल जाएगी हमको बैठने के लिए। तो हम बस वहाँ से निकले और यहाँ पे काफ़ी जगह है, मतलब कि अगर दर्शन करने जाएँगे तब तो बहुत क्राउड रहेगा और धक्का-मुक्की रहेगी, लेकिन जब बाहर निकल जाएँगे उसके बाद आराम से बैठ सकते हो। और इसको देखिए कैसे अपरिचित बनकर घूम रही है ये। इसको इसके बाल भी बहुत चुभते हैं, इसीलिए बोलती मम्मा चोटी बनाओ, लेकिन ये थोड़े गीले थे इसलिए मैंने नहीं बनाए थे। तो अब हम कोई जगह ढूंढ रहे जहाँ हम बैठ कर थोड़ी देर रेस्ट कर सके। तो बस विकास और सिया को तो जगह मिल गई, तो वो वहाँ जाकर बैठ गए। तो अब हम भी वहीं जा रहे हैं बैठने के लिए। और आजकल पता है हर मंदिर में या ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे घूमने जाते हैं ना, कुछ छोटे छोटे से मतलब रूम टाइप बना रखे होते हैं, जहाँ पर अपन अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। मतलब अपना बेबी अगर छोटा है आपको फीड कराना है, तो छोटे रूम्स वगैरह बने रहते हैं, वहाँ पर जाके आप फीड करा सकते हो। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। बाकी चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारी हमने बातें करी, पानी वानी पिया, थोड़ा हमने रेस्ट किया और अब हम निकलेंगे मंदिर से बाहर। तो हमने यहाँ पे ही पास मंदिर के बाहर ही चप्पल वगैरह निकाल रखी थी, तो हमने यहाँ से वो चप्पल पहनी और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये मंदिर पहले बहुत छोटा था, लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और बहुत काम अभी भी चल रहा है। मैं लास्ट ईयर आई थी तब भी चल रहा था और इस बार भी चल रहा है। मतलब वैसे भी मंदिरों के काम तो अगर चलते हैं तो बहुत ही लंबे होते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा मंदिर अब ये लगता है। तो वैसे भी पुराने वाले मंदिर में मैं नहीं आई थी, मैं लास्ट ईयर ही आई थी, तो ये सही था एज इट इज़। तो बस अब हम जाएंगे और बाहर की अगर आपने सांवरा जी का मंदिर देखा है या आपने सुना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और कौन कौन एमपी से है जिन्होंने सांवरा जी का मंदिर देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आइए यहाँ पर आके आप भी दर्शन ज़रूर से कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान की एक मूर्ति देख बना रखी है, एक छोटा सा मोर है, गाय है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सिया तो यहाँ पे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन ये थोड़ा हाइट में ऊपर था तो ये नहीं चढ़ पाई। तो अब हमको जाना है और भी आगे, इसीलिए हमने थोड़ी जल्दी करी और हम यहाँ से आगे निकल गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पत्थर वगैरह रखे हुए हैं। मंदिर के काम में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना मतलब पत्थर कितनी अच्छी और कितनी फिनिशिंग से जो है वो काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने सारे लोग आ भी रहे हैं दर्शन करने के लिए, और जिनके दर्शन हो गए हैं वो वापस बाहर जा रहे हैं। तो हमेशा शायद मेरे को तो लगता है इतनी ही भीड़ वगैरह रहती होगी, क्योंकि सांवर जी तो बहुत ही फेमस है, मतलब कि बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। और अब हम आ गए हैं इन शॉप पर, तो क्योंकि हमको कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं खरीदा यहाँ से। तो मैं यहाँ से कुछ ले रही थी और मेरे पतिदेव ने बुला लिया, तो हम वापस आ गए। और देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पे कितनी सारी स्मार्ट वॉच वगैरह जो है वो लगी हुई है, लेकिन हमें चाहिए थी चप्पल, क्योंकि मेरे मामी जी की चप्पल वो टूट चुकी थी, तो उनको हमको चप्पल पहनानी थी, तो उन्होंने चप्पल पहनी। और अब हम निकल जाएंगे यहाँ से। वैसे यहाँ पे मंडफिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो गांव है इसका नाम है मंडफिया। तो अब हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो अब हमको थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो हमने थोड़ा आगे जाने के बाद एक ढाबा देखा और वहाँ पर हमने गाड़ी रोक दी और इस ढाबे पे हमने खाना खाया। तो अब हम जाएंगे ढाबे के अंदर और सब आ ही रहे हैं। देखो सिया भी आ गई है, कैसे मटक मटक के चल रही है ये। तो बस हम बैठ गए हैं सब, हमने सबने हैंड वॉश करा और अब हम कुछ खाने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अच्छा सा खाना मिल जाए। वैसे हमको ज़्यादा तामझाम नहीं खाना था, एकदम सिंपल सा खाना खाना था। तो यहाँ पे विकास देख रहे हैं मेन्यू कि क्या खाना है, और विकास अगर देखेंगे तो शाही पनीर तो पहले से ऑर्डर करेंगे ही। तो एक शाही पनीर ऑर्डर करा और वो शायद से एक दाल थी, राइस थे और रोटी थी, बस इतना ही खाना हमने ऑर्डर करा था। और खाना भी हमारा आ चुका था, तो हम सब ने खाना खाया। बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पे, इतना मतलब तामझाम नहीं था, एकदम सिंपल सा खाना था, लेकिन हाँ बहुत ही टेस्टी था। और रोटी बहुत ही अच्छी लगी थी मेरे को यहाँ की, एकदम गरम गरम और एकदम कड़क कड़क। तो सिया ने भी थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया और हम सब ने अच्छे से खाने को एंजॉय करा। और बस हम यहाँ से फिर आगे निकल गए। अगर आपको ये वीडियो और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।